Good morning and a very very happy morning. We are reading Letting Go written by David R. Hawkins और हम हैं पेज नंबर 47 पे। और यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज राइटर दे रहा है जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। और राइटर कहता है हमें ये लगता है कि लोगों के प्रति अगर हम रिजेंटफुल हैं, अपसेट हैं, एंग्री हैं, उनसे बात नहीं कर रहे या वॉट एवर इट इज़, हम उन्हें पनिश कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू। हम अपने आप को पनिश कर रहे हैं। दिस इज़ इम्पैक्टिंग आवर वेल बीइंग। कहते हैं यूनिवर्स के अंदर सारी ऑपोजिट है, गुड बैड, स्मॉलनेस, ग्रेटनेस। तो अगर हम अवेयर होते हैं कि भाई ये जो हम अभी इस वक्त बहुत नेगेटिवली सोच रहे हैं इसका पॉजिटिव ही है। और यहाँ पर फिर वो एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज बता रहा है कि आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है और आप उसके प्रति बहुत ही रिजेंटफुल हो, अपसेट हो, एंग्री हो, आप उसके प्रति उदार नहीं हो। तो आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि आप अपना सब काम वाम छोड़कर और उसकी बर्थडे के ऊपर जाएं। अब इसकी एग्जैक्ट फीलिंग्स कौन सी हैं? उसको माफ़ कर देना, जिस चीज़ के लिए भी आप रिजेंटफुल हो। अब उसके प्रति कंजूसी की जगह जगह जेनरॉसिटी दिखाना। तो अब आप अपने अंदर वो फीलिंग्स को लुक कर रहे हो, देख रहे हो, जहाँ पे आप उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे हो। आप एक फॉरगिविंग पर्सन बनने की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप ये देखोगे कि हमारा ना मनुष्य का एक स्वभाव है जो हमेशा चाहता है कि हम लोगों को माफ़ कर दें, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। हम बाकी द एग्जैक्ट वर्ड इन द बुक इज़ वी डोंट डेयर टू चांस इट कि हम किसी को माफ़ कर दें। हमें लगता है कि हम फुलिश हो जाएंगे इसके लिए, कि लोग बेवकूफ़ समझें। क्या मैं बेवकूफ़ हो जो इसको माफ़ कर दूँ? इसने जो मेरे लिए किया था। तो क्या ये जो इतना एंगर अपने अंदर हम रख के बैठे हुए हैं या इतनी रिजेंटमेंट है, उसको कोई इम्पैक्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमें इम्पैक्ट कर रहा है। और इसके अंदर हम अपने अंदर जो एक प्यार की भावना है, लव की भावना है ना, उसको सप्रेस कर रहे हैं। शुरू के अंदर कॉन्शियसली आप इसको फील नहीं कर पाओगे, बट ग्रेजुअली आप देखोगे कि ये जो आपका एक स्वाभाविक पर्सनैलिटी का आस्पेक्ट है, प्यार करना, लोगों को माफ़ करना, ये आपके अंदर आएगा। राइटर कहता है कि आप खुद एक्सप्रेस करना चाहोगे थ्रू शेयरिंग, गिविंग, लेटिंग गो द पास्ट। और ये जितने भी घचर पचर है उसको यू विल बरी ऑल दैट। आपके अंदर खुद में एक इच्छा होगी कि आप वापस उससे दोस्ती करें। हम सब, पता है, हमारे जो अंदर ज़ख्म होते हैं ना, उन्हें हील करना चाहते हैं। हम सेपरेशंस ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो पर्पस एक्सरसाइज का पेज नंबर 48 पे राइटर कहता है कि अपने अंदर लोकेट करें वो जिसे कहते हैं ग्रेटनेस। अब ग्रेटनेस को अगर हम वर्ड टू वर्ड लेंगे तो आएगा महानता। यहाँ पे महानता से मतलब नहीं है हमारी स्वाभाविक स्वभाव, वो बहादुरी जो ऑब्स्टेकल्स को लेके बाहर आती है, वो विलिंगनेस कि हम एक हायर लेवल के लव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेंस, लोगों की ह्यूमननेस से एक्सेप्टेंस कि यार उनसे गलती हो सकती है, उनकी सफरिंग को देखना। और जैसे जैसे हम लोगों को फॉरगिव करते हैं ना, आप ये समझ लो जैसे जैसे हम ये आर्ट सीखते हैं, हम अपने आप को भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फॉरगिव करते हैं। रिलीफ मिलता है हमें गिल्ट से। आप कहोगे मुझे तो कुछ है ही नहीं गिल्ट में। वी आर सो फुल ऑफ गिल्ट। मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। मैंने अभय को कुक नहीं बनने दिया, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो करा, या मैंने ये करा या वो करा, जानते हुए कि फजूल है तो भी है। तो जब मैं उनके प्रति रिजेंटफुल नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, देन द रियल पे ऑफ पता है क्या है? कि हमने खुद अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म किया। हमने खुद चूज़ किया कि हम लविंग बनेंगे। तो फ़ायदा किसको होएगा? हमें ही होगा ना, आपको होगा ना। और फिर एक चेतना कि हम इस समय क्या हैं और फिर क्या बन सकते हैं। जब हम कंपैशनेटली अपनी खुद की इंसानियत को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि यार जी, टू एयर इज़ ह्यूमन, तो ना तो हम किसी और के ह्यूमिलेशन के सब्जेक्ट होते हैं, विनम्र हो जाते हैं, ना हम किसी की ह्यूमिलेशन करते हैं। जैसे जैसे हम अपने सच्चे स्वभाव, ये जो फॉरगिविंग लविंग नेचर है जो हमें भगवान ने वैसा बनाया ही है, उसके प्रति रिकग्नाइज करते हैं, हमें ये मालूम पड़ता है कि उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो अपने आप आपके अंदर एक इच्छा होती है
जहाँ पे आप खुद को भी अपलिफ्ट करते हो, लोगों को भी अपलिफ्ट करते हो, आपकी ज़िंदगी को एक नया मतलब मिलता है, एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। और जो ये अंदरूनी एक खालीपन है, एक और ये आती कहाँ से है? ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। ये ट्रू सेल्फ लव से प्रभावित होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट से वो आती है, एस्टीम आता है। और अब हम दुनिया में कुछ नहीं खोज रहे होते, कोई वैलिडेशन नहीं खोज रहे होते हैं कि हम अच्छे हैं, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमारे ही अंदर है। अब जब ये एक्सरसाइज हम करते हैं अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए, तो हमें ग्रेजुअली ये रियलाइजेशन होती है कि हमारी खुशी ये दुनिया नहीं दे सकती। किसी भी प्रकार का पैसा आपकी जो अंदर की फीलिंग है ना पॉवर्टी की, इसको नहीं कर सकता। मैंने देखा है करोड़पति भी पुअर फील करते हैं। मैं अपनी खुद की अगर आपको बात करूं, सच में आपको बता रही हूँ, कुछ नहीं लेकर आई थी, आज मेरे पास अपना अपार्टमेंट है, शेयर्स हैं, मीन्स बुलियन के एसेट्स हैं, सब है, लेकिन स्टिल आई एम ऑलवेज वांटिंग टू अर्न मोर मनी, वांटिंग, और मुझे स्ट्रेस भी देता है। तो कहीं न कहीं आज जब मैं इसको पढ़ रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ अपने ऊपर, ये मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि समवेयर देयर आर इमोशंस of negativity, of fear, of guilt is there and I'm going to work on it. हम सब ऐसे मल्टी मिलियनर्स को जानते हैं कि जो बहुत पैसा होते भी अंदर से बिल्कुल खोखला फीलिंग करते हैं, उनको ऐसे लगता है हमारी कोई वर्थ नहीं है। और एक बार इस एक्सरसाइज के थ्रू जब हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, अपनी इनर ग्रेटनेस, अपनी इनर कंप्लीटनेस, कंटेंटमेंट, तो आपको ट्रू सेंस ऑफ हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होती है। और ये फिर आपकी दुनिया को ट्रांसेंड करता है, रूपांतर करता है। अब वो दुनिया बनती है प्लेस टू एन्जॉय। आप उसके लिए रन नहीं करते हो, यू आर नो लॉन्गर, आप इस दुनिया से किसी भी प्रकार से इफ़ेक्टेड नहीं होते हो। लैंडमार्क जब मैंने ज्वाइन किया तो पहली चीज़ मैंने ये सीखी, यू आर होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। आपको कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है दैट यू आर अ गुड मदर, अ गुड वाइफ, और दिस मेरे अंदर इतना था। एंड दिस वैलिडेशन, इच्छा कि ये लोग मेरे को ये बोलें, कहाँ से आती है? अंदर बहुत सारा गिल्ट, एम्प्टीनेस, रिजेंटमेंट, नेगेटिव फीलिंग्स है, वहाँ से आती है। जब हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ना, तो अपनी नेगेटिव फीलिंग को भगा देते हैं, रूपांतर करते हैं, रेजिस्टेंस को सरेंडर करते हैं, और क्या लाते हैं ज़िंदगी के अंदर? पॉजिटिविटी। और एक प्रैक्टिस के साथ में सडनली आपके पास में कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस आती है, चेतनता आती है अपने खुद की सच्चे स्वरूप की, अपने ट्रू डायमेंशन की। और एक बार आपने इसको एक्सपीरियंस कर लिया ना, तो फिर आप इसे भूल नहीं सकते हैं। दुनिया कभी भी आपको इंटिमिडेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप अपने अंदर से पूर्ण हैं। तो वो जो अंदर हमारी वल्नरेबिलिटी थी, जो इनर डाउट थे, वो सब अब ख़त्म हो गए। आउटवर्डली लोगों को ये लगेगा कि शायद आप सेम व्यक्ति हो, पर अंदर से आपको बहुत ही डिफरेंस महसूस होगा। और ये एंड रिज़ल्ट जो है इस कॉन्शियस हैंडलिंग ऑफ इमोशंस का, क्या है कि ये जो हम हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, कोई भी चीज़ हमें डिस्टर्ब कर सकती है, हम वल्नरेबल रहते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा। और हमारा अब जो अंदर से जो स्वभाव है, ये एक तरह से बुलेट प्रूफ हो जाएगा। और अब हम ज़िंदगी को बहुत बैलेंस और ग्रेस के साथ में जी पाएंगे। इसके साथ में हमने ख़त्म किया है चैप्टर नंबर 3, विच वॉज अबाउट एनाटॉमी ऑफ इमोशंस। हमने क्या देखा इसके अंदर? कि हमने ये देखा कि इमोशंस का एक स्केल है जिसके अंदर पीस, जॉय, लव सबसे ऊपर है, और जो सबसे नीचे हैं एपैथी, गिल्ट, शेम, ग्रीफ, ये सबसे नीचे हैं। और जितनी हमारी स्टेट लोअर है, उतना ही हमारा चारों तरफ का वातावरण भी लोअर डिग्री में रहेगा। वैसे ही लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अट्रैक्ट करेंगे। फिर हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन समझा, अपनी खुद की, आपको, मेरे को खुद समझना है। ऊपर से तो बड़े बहादुर बने हैं, ऊपर से तो लगता है नहीं जी नहीं, मेरे में तो कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, लेकिन अंदर से who we really are. Then the book talked about handling emotional crisis. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी किया था एक्सरसाइज के भी, किसी व्यक्ति में अगर जॉब उसकी छूट जाती है तो वो किस प्रकार से अपनी सारी वो मेमोरीज, नेगेटिव फीलिंग को किस प्रकार से बाहर ले सकता है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हीलिंग द पास्ट ऑन चैप्टर पेज 41। और हमने ये भी देखा कि लाइफ क्राइसिस को हम
अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन टुडे वी रेड एनहांसिंग द पॉजिटिव इमोशंस। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि भई आपको नहीं है, तो यू मस्ट लिसन टू दैट ऑडियो अगेन। वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि सब कुछ पॉजिटिव करते हुए और ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आया, आई एम बेटर देन बिफोर, मेरे पास टीम भी बेटर है, बहुत सारे लोगों को मैं लेके बैठी हूँ, लॉट ऑफ न्यू एक्शन दिए हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइप ऑफ डिज़ायर टू हैव द रिजल्ट मेक्स मी ऑलवेज फील आई एम पुअर, या मेरे तो जो मैं चीज़ें कर रही हूँ उससे मेरे को रियल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो व्हेन इस चैप्टर के बाद में आई एम गेटिंग अवेयर ऑफ इट, I am aware of it, not getting aware of it. I need to work on it. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. कहने को आप लोग के लिए रिकॉर्ड करें, पर बिलीव मी, सबसे पहले ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट करता है। थैंक यू सो मच।